आप इधर आइए, जाइए इधर, जाइए जाइए जाइए, हम पकड़े जाइए। तो अगर कोई समस्या नहीं आती है तो हम आखिरी समय तक यहाँ इसी तरह शांति से रहेंगे और भजन करेंगे। ना किसी तरह का संग्रह करना है। जीवन में हमने एक ही उद्देश्य अपने गुरु से सीखा है, वो ये है कि हमें अधिक से अधिक किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, ना ही धन का संग्रह करना है और ना ही किसी संपत्ति मतलब उस तरह की व्यवस्था का संग्रह करना है। तो दोस्तों, हम लोग इस समय महाराज जी के पास आ गए हैं। एक दिन आए थे, महाराज जी का दर्शन किए थे। तो महाराज जी की कुटिया बहुत ही जर्जर है एकदम, आप देख सकते हैं। ऊपर से कपड़ा डाले हुए हैं। जाके ऊपर चढ़ के दिखाइए, थोड़ा चढ़ जाइए ना ऊपर। और इस पे अगर बारिश की बूंदें गिरती होंगी तो सब नीचे चली जाती होंगी। क्यों महाराज जी? कहीं कहीं से टपकते हैं ना। तो ऐसे अभाव में और ऐसे कहाँ तक कहा जाए कि ऐसे घनघोर जंगल में महाराज जी रहते हैं और अकेले रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता है। और महाराज जी चाहते भी हैं कि कोई न रहे। क्यों महाराज जी? जी। और हम जो है थोड़ा सा इच्छा जाहिर किए। हम कहे कि महाराज जी, आपको अगर कोई आवश्यकता वाली चीज़ हो तो कृपया हमको बताएं। तो महाराज जी कहे कि आवश्यकता वाली हमको ज़रूरत ही होती तो हम जंगल में क्यों आते। और महाराज जी ने इच्छा जाहिर किया कि सिर्फ एक ही चीज़ मन में आता है, कोई हमारा आगंतुक अगर संत आ जाता है, भक्त लोग तो आते नहीं हैं, अगर कोई संत आ जाता है और रुकने की इच्छा करता है तो हमारे वहाँ जगह न होने के नाते हम मना कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्लान बनाए कि महाराज जी के लिए एक, महाराज जी कहे कि टीन शेड अगर रहता तो थोड़ा सा बढ़िया रहता। तो हम लोग यही प्लान बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे किया जाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, यहाँ पे निर्माण भी नहीं करवाया जा सकता। हमारा तो प्लान ये था कि चारों तरफ से पिलर तैयार हो जाए और उसके बाद ऊपर से टीन की चद्दर पड़ जाए और चद्दर पड़ने के बाद चारों तरफ से दीवार बन जाए टीन की। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा कि कोई दिक्कत हो, कोई आ करके उसको हटाए, तोड़े फोड़े, सरकार की ज़मीन है। तो महाराज जी भी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि अगर ऊपर से टीन ही पड़ जाए तो बढ़िया है। क्यों महाराज जी? जी। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे मौसम में संत महात्मा आते हैं, जिस जैसे मौसम में ये बरसात हो गई या ठंड का मौसम हो गया, तो अब छोटी सी झोपड़ी होने के कारण उन्हें ये कहना हो जाता है कि भाई हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ रुकेंगे। या तो उन्हें आगे का रास्ता बताते हैं जहाँ अगला आश्रम जो धैर्य आश्रम कहलाता है, या फिर पीछे की सलाह देते हैं कि उधर भी पक्की कुटिया बनी जगह है, हुई है, चले तो जाइए। आप उनके पास जो है अपना समय बिता सकते हैं। और रही बात ये बाहर लेटने की, तो फिर बरसात में और नहीं, ठंडी बाहर तो गर्मी नहीं में और रुका जा जंगली जानवर भी है कि भाई हाँ। अपना तो हम अंदर लेटे हुए हैं, सुरक्षित हैं, पर दूसरे को कैसे कह सकते हैं बाहर लेटने के लिए। तो इस स्थिति में होता है कि भाई कुछ ना कुछ हो जाता तो आने वाले के लिए थोड़ी समस्या कम हो जाती। किया जाएगा महाराज जी, सब राम जी करेंगे। हाँ, करना तो भगवान को ही है, करना उनको है, बस वही रास्ता दिखाएंगे, जी वही सारी व्यवस्था पहुंचाएंगे। जी। बाकी हम तो एक खड़े हैं पुतला बन के। अभी 4-6 महीने पहले एक महात्मा आए थे और उन्होंने विशेष तौर पे यहाँ रुकने के लिए और भजन करने के लिए हमसे कहा था। तो हमने राम इच्छा से उनसे कहा कि देखो, हमारे पास ना तो कोई आर्थिक संपत्ति मतलब संपदा है और ना ही हमारे पास भगत जुड़े हुए हैं कि जो हम बता सकें उनको और वो हमारी इच्छा पूर्ति कर सकें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब भी कभी आपकी ये झोपड़ी या कुटिया निर्माण हो और मतलब कोई इच्छुक आ जाए बनवाने के लिए, तो आप मना न करिएगा।
उन्होंने हमसे पहले ही कहा था कि अगर उनकी इच्छा हो बनाने की, स्वतः ही बनाना चाहें, तो उनसे बोल दीजिएगा ठीक है आप बना दीजिए, और या तो हम रहेंगे या फिर हमारे मतलब कि अनुपस्थिति में कोई दूसरा संत आकर के उसमें भजन करेगा। हाँ, मान लीजिए आप जब तक हैं, आपका जी। भी कोई ठिकाना नहीं है कब तक। हाँ, पर ये है कि हम जब तक हमें कोई असुविधा नहीं होती है, कोई भारी असुविधा, हाँ। तब तक इसी तरह एकांत में रहकर अपना भजन साधन करेंगे। अभी अभी क्या मन है कि मतलब पूरा जीवन बिता देंगे कि? हाँ, हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम आखिरी समय तक जंगल में ही इसी तरह रहेंगे। इसी स्थान पे रहेंगे? इसी स्थान में हम तब तक बता सकते हैं कि जब तक कि आसपास में कोई दिक्कत ना हो। समस्या ना हो, जैसे कि आसपास में कभी कोई इस तरह का कोई संत या कोई इस तरह का कोई वारदात ना हो जाए जिससे हमें यहाँ से छोड़ के हाँ, कहीं दूसरी जगह जाना हाँ, पड़े। कोई ऐसी मुसीबत वाली बात हो जाएगी तो हाँ, हटना ही पड़ेगा। तो अगर कोई समस्या नहीं आती है तो हम आखिरी समय तक यहाँ इसी तरह शांति से रहेंगे और भजन करेंगे। ना किसी तरह का संग्रह करना है। जीवन में हमने एक ही उद्देश्य अपने गुरु से सीखा है, वो ये है कि हमें अधिक से अधिक किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, ना ही धन का संग्रह करना है और ना ही किसी संपत्ति का मतलब उस तरह की व्यवस्था का संग्रह महाराज जी करना है। इतना तो संग्रह करना ही पड़ेगा कि भोजन भंडारा का काम चले। हाँ, मैं मतलब कि जिससे अपना जीवन यापन हो सके, जीवन यापन। नॉर्मल जिंदगी आप जिससे जी सको, तो क्या उतने के लिए मना ऐसा नहीं। भी महाराज जी कभी कभी होता है कि मतलब एकदम राशन पानी नहीं है, या ऐसी कभी कभी स्थिति आ जाती है, आ पर जाती भगवान की कृपा से ये मान के चलिए कि अगर आज आटा मतलब कि खत्म हुआ है कुटिया में, तो भगवान की कामतनाथ भगवान की इस तरह की प्रेरणा रही है कि कल सुबह अपने आप कुटिया तक पहुंच गया है। कोई न कोई आ जाएगा, कोई न किसी को माध्यम बना करके भेज भेज देते हैं। या अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे किसी कारणवश कोई नहीं आ रहा है, तो हम हमारी कुटिया में के पास में दूसरी कुटिया बनी हुई है, तो हम उनको अपनी स्थिति बताते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे जंगल में तो कौन यहाँ करेगा। कौन है करने वाला? तो हम उनको स्थिति बताते हैं कि हमारे ये चीज़ इस चीज़ की आवश्यकता है, अगर आपके पास हो या आप सहयोग कर सकते हैं तो बताइए। हम तो जंगल से ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, तो क्या वो अपना जो है किसी न किसी तरह से व्यवस्था कर देते हैं। और फिर जब हमारे पास होता है या फिर दूसरे स्थिति में हम उनकी सहयोग करा देते हैं। जो चीज लाते हैं उसको वापस दे देते हैं फिर। हाँ, या वो ही सामान वापस कर दो या फिर कोई दूसरी हाँ, वस्तु हाँ। उनको दे दो, तो मतलब कि ये हो जाए कि उन्होंने उनसे हम कुछ लिए हैं तो उनको कुछ हाँ, दे दिए। ये नहीं है कि भाई हम उनको वही संपत्ति वही वस्तु कर्ज दें। न अपने को समझें कि हम उनसे सेम ले सेम लिए सेम। हैं और दे नहीं पाए। हाँ, बस यही है कि अगर उनसे कुछ हमने लिया है तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इस भाव से हम जो है उनका सहयोग महाराज जी कर देते एक प्रार्थना आपसे और है हैं। बताइए कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जी। तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें और किसी दुकान पर जाएं, वहाँ राशन जो भी लेना हो, आपको आटा चावल लेना हो, वहाँ ले करके और उस दुकानदार से उसी नंबर पे बात करवा दीजिएगा, उसको मैं तुरंत पैसा भेज दूंगा। आसान तरीका है। रास्ता तो आपने ठीक बताया है। तो पहली समस्या तो ये है कि हमारे पास कोई सेल नंबर नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं है, लेकिन आप अपनी डायरी में नोट कर दूसरी लीजिए, बात दुकानदार फोन करेगा ना। हाँ, ये दूसरी बात ये भी हो जाती है कि बहुत से भगत भी आते हैं और बहुत से मतलब कि इस तरह के मतलब अपने ऊपर ना लीजिएगा कि बहुत से भगत आते हैं इस तरह का, बोलते भी हैं कि भाई हमारे पास किसी तरह की आपकी सेवा हो तो बताइएगा, पर हम भूखा मरना पसंद करते हैं, पर किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। नहीं प्रभु, ये हाथ फैलाना नहीं है, ये आपके सेवक का एक वो जो है मन है, मनसा है, एक भाव है। तो अगर हमारे भाव को आप थोड़ा सा समझें तो वो सेवा हाथ फैलाना नहीं होगा। नहीं, ठीक है, अगर आपका मतलब अनुग्रह है इस तरह का तो हम राम इच्छा से आपका नंबर रख लेते हैं, पर भगवान की इच्छा से हमें नहीं लगता कि कभी इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कभी अगर पड़ जाए इस तरह तो आप परेशानी नहीं उठाइएगा, हम ये चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, हम आपका जो है नंबर रख लेते हैं, और जब भी किसी तरह की मतलब कि इस तरह की समस्या आन पड़ेगी तो हम आपको जो है सूचित कर देंगे। हाँ, खाने पीने वाली चीज़ें कि ऐसा न हो कि अन्न के लिए संत उपवास करें। भाई देखो, ये है चित्रकूट धाम, ये भगवान का घर कहलाता है। हाँ, घर है। कोई
उतनी आस्था रखता हो ना रखता हो, पर इस रामदास के पास कुछ भी नहीं है, पर आस्था नाम की चीज़ है, जिसके कारण जो है वो एकांत में पड़ा हुआ है। हो गया, फीता लीजिए। पूरा ले रहे हैं? अरे लग गए? लगा नहीं, बच गए। यहीं से पीछे हो गया। भाई 14 हो गया। 14 हो गया ना? यहाँ तक करिए भैया, यहाँ तक। नहीं नहीं, फीतवा छोटा है ना। 14 के बाद यहाँ यहाँ तक कर दीजिए, यहाँ तक 14 है भैया, यहाँ तक। नहीं नहीं, इसको ही इतना लीजिए पूरा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं गड़बड़ नहीं होगा, टीन क्या है, इसमें पानी न पड़ना चाहिए, टीन लटका देंगे बाहर। हाँ 16 हो गया। 16। अब इधर के लिए अब ये भी नाप लीजिए। आप जाइए उधर, आप जाइए, मैं यहाँ पकड़ूंगा। ठीक है, आप पकड़िए, लीजिए। ठीक है भाई, 14 हो गए, छोड़ दीजिए। ये भी 16 ही आएगा। 16 का 16 फिर ना। एक्चुअल 16। देखिए महाराज जी, कल हम अंदाज से नापे थे ना, 16 गुणे 16 हम भी नापे थे। तो इसको ऐसा आप करिए महाराज जी, उसका आगे का हिस्सा पूरब रहे। अब जैसा आप करवाना चाहे। नहीं, पूरब रहेगा। ये कैसे किसी तरह भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरब नहीं, से क्या है, पश्चिम दिशा जैसे की तरफ। पूरब दिशा में रोशनी भी आती है समझ गए। और वो भी बढ़िया होता है, और पूरब रहेगा तो वो भी बगल में ही रहेगा, नहीं तो इधर मुंह हो जाएगा तो पीछे हो जाएगा। इस तरह करिए कि बीच में मतलब कि पानी की बौछार ना गिरे। हाँ, पानी उसमें न जाए। दोस्तों, हम लोग रात के टाइम सामान को लोड करवा रहे हैं और 3 दिन से हम लोग इसी काम के लिए परेशान हैं और कई दुकानों पे संपर्क किए। बहुत से लोग जंगल के नाते तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे थे कि बहुत घना जंगल है, वहाँ पे हमको ले जाना ले आना फिर प्रॉब्लम है। गाड़ी वाले भी नहीं तैयार हो रहे थे। किसी तरह से एक गाड़ी वाला बेचारे तैयार हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और ये दुकान वाले भाई साहब हैं, बड़े अच्छे मिल गए, इनको भी धन्यवाद देंगे। कई लोग तो इतना परेशान किए कि मतलब अब कहाँ तक बताएं आपको। अगर हम बजट बताएंगे तो आप लोग कहेंगे कि लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। इतना लंबा बजट हमसे बताते थे कि मैं घबरा जाता था, क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो ये लोग समझते हैं कि ये लोग बहुत पैसा वाले आए हैं, ये लोग ऐसे बनवाते चलते हैं। तो चाहते थे कि मतलब कितना इनसे हम ले लें, थोड़ी सी दूरी, और हमसे 10,000 रुपया भाड़ा, जबकि वो बिल हमारे पास है जो एक दुकानदार ने भेजा है। 10,000 भाड़ा लगाया था और दूरी होगी अधिक से अधिक 10 से 15 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये कंडीशन है अनजान जगहों पे। आप इधर दिखाएं, ये दुकान है और रात का टाइम हो सकता है साफ न दिखाई दे। यही दुकान से हम लोग सामान बनवाए हैं और ये बेचारे ले जाने के लिए तैयार हुए। तो दोस्तों, अब हम लोग गाड़ी में लोड करवा रहे हैं और रात के टाइम, जबकि आप जान सकते हैं कि वो जंगल कितना ख़तरनाक है। रात के टाइम हम लोग सामान लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पे उतरवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे। और दोस्तों, जब से ये हो गया है, महाराज जी जान गए हैं कि कुटिया बनने वाली है। हालांकि वो कह तो नहीं रहे, लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी मालूम हो रही है, वो देख करके मन आनंदित हो जा रहा है। लगता है कि महाराज जी कितना खुश हैं। हम लोग रोज़ाना जा रहे हैं, आ रहे हैं उनके पास, और कुछ काम डिले भी हुआ। ये दिन को ही दिए बना करके देने के लिए कहे कि 10 बजे हम माल पहुंचवा देंगे, लेकिन 10 बजे नहीं पहुंचा पाए। फिर कम से कम 10 बार हमने फ़ोन किया, इनके दुकान पे दौड़ दौड़ के आए। बेचारे काम कर ही रहे थे, इनका भी दोष नहीं है। तो इतनी टाइम तैयार हुआ, फिर सुबह ये लोग 10 बजे तक तो फ़ोन लगाते रहिए, नहीं उठाते हैं। तो हम कहे कि नहीं, माल आप इतनी टाइम ही पहुंचाइए, और आपको टाइम हम बताएं कि रात के 7 बज रहे हैं, 6:58 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब सामान पहुंच जाएगा। हमें भी बड़ी खुशी है कि अगर हमने कह दिया
और आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, प्यार दिया और मुझे विश्वास हो गया कि राम के काज कभी रुकते नहीं हैं। जो प्रभु राम के ऊपर समर्पित कर दिए जाएं वो काम हो कर के ही रहते हैं। पहले तो मैं घबरा गया था, मेरा बजट नहीं था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से ही यह काम संपन्न होने जा रहा है। आप इधर आइए, जाइए इधर, जाइए जाइए जाइए, हम पकड़े, जाइए। लोड हो गया है और अब हम लोग जाएंगे लेकर के महाराज जी की कुटिया पर। दोस्तों, ये रास्ता है, इस रास्ते से हम लोग सामान लेकर के महाराज जी के आश्रम की तरफ जा रहे हैं और रात के 8 बज रहे हैं। दोस्तों, रात के 8 बजे जंगल में घुसना आसान बात नहीं है। आप लोग ये इधर देख सकते हैं, पूरा अंधेरा और ऑटो हमारी आगे पहुंच चुकी है और लेट इसलिए हुआ कि जो पहले ऑटो दाएं दाएं करिए, नहीं छूट गया होगा। क्या हुआ भैया, छूट गया कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा पीछे कर लीजिए, दिखाई देगा। हाँ बस 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 बस। हम लोग देखें ऑटो के पीछे पीछे जंगल में चल रहे हैं और दिन में लोग आने में डरते हैं। ये ऑटो वाला और ये मैकेनिक कह रहा था भैया इतनी टाइम तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन बहुत प्रेशर, उसको कितना बोले कि हम चल रहे हैं साथ में, तुम चलो, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में हैं। तब जा कर के ये बंदा किसी तरह से तैयार हुआ। और दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं, एक कुटी है महाराज जी को जहाँ सामान जाना है, उस महाराज जी से पहले एक कुटी है, उस कुटिया तक हम लोग आ चुके हैं। नहीं ठीक है, अच्छा है, एक बार लगेगा तो बढ़िया है ना कि कुछ दिन चले। अब हल्का लगवाने से क्या फ़ायदा, 2000-4000। हाँ उससे क्या फ़ायदा फिर। ये भी जिंदल का है, जेडीएस लिखा है, जिंदली हुआ। हाँ लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, वाला काम वो आप ना भी आते तौल कराने तब भी मुझको केवल उसका नहीं आप अच्छे हैं भाई साहब, आपके व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जिंदल कंपनी का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो है क्या है कि राम इच्छा से जो सहयोग आपने किया है तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी इस तरह होने की। जी प्रभु, हमने नहीं किया है, राम इच्छा जो आप कह रहे हैं तो राम इच्छा से ही हुआ, हम क्या किए हैं, हम तो गिनिए। वो ये क्या 22 है? हाँ 22 है ना जी। 11 तो 500 रुपया वो जो पाइप लगाना है वो आपको ही दे दें कि महाराज जी को दे दें? महाराज जी जाएंगे तो अपना दे देंगे आपको। हाँ ये भी हो सकता है, ये ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल सही। तो वो एक पाइप के लिए आप साइज नाप लिए हैं, 7.5 8 फीट की बना दीजिएगा, उसमें ऐसे लगा दीजिएगा बढ़िया से, और महाराज जी जाएंगे ले आएंगे, वो लगा लेंगे, ठीक ना? और आपको भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम कई दिन से परेशान थे और आपने काम कर दिया। और हम लोग समझ लीजिए कि कई दिन से यहीं पर रुके हुए थे, इसीलिए अब हम लोग भी छुट्टी पा गए। और बाकी काम अगर हमारे पास व्यवस्था बनेगी तो हम आपको फ़ोन करेंगे, जाली के तो बगल से जाली या फिर टीना की दीवार, जो भी हम फ़ोन में आपको बताएंगे आप ले आके लगा दीजिएगा। जो पेमेंट होगा हम आपको कर देंगे, वहीं से कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर आपका है? जी जी, आपके मोबाइल में पैसा भेज देंगे, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी कुटिया तो अब राम इच्छा से बन गई जी। अभी ये है कि रुकने की व्यवस्था हो गई है, कोई अगर
अतिथि आता है या कोई हाँ, तो महात्मा अब आता है सो सकता है। तो आराम से रह सकता है। थोड़ी सी कमी यही रह गई है कि मतलब ये चारों तरफ से उसकी दीवार जो है जी जाली या टीन की दीवार जो भी हो गई होती तो और अच्छा होता। जी लेकिन महाराज जी हुआ ये कि हम अपने यहाँ का रेट सोचे थे और सब जैसे आप कहते हैं राम इच्छा, तो सब राम इच्छा से ही हुआ। जी जब आपने इच्छा जाहिर की तो हमारे पास मतलब बजट नहीं था, फिर भी हमारा भी मन किया कि बन जाए, और अपने आप प्रभु की इच्छा से, और हमारे प्रभु के भक्त ही प्रभु के हमारे राज दुलारे, प्रभु के प्यारे आत्मा जो भी कहा जाए उनको, वो लोग अपने आप सहायता करने के लिए खड़े हो गए और कुछ लोग हेल्प किए, कुछ हम अपने पास से जो हो सका तो किए। हम सोच रहे थे कि हमारे यहाँ का जो रेट है 20-25 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन यहाँ एमपी का रेट हमारे यहाँ से बहुत अंतर है। जब हम दुकान पे गए तो दिमाग ही चकरा गया। लेकिन ये है कि काम अच्छा किए। हम इनसे कहे कि 1 नंबर का ही जो माल मटेरियल लगाइएगा, आप अच्छा लगाइएगा। हाँ, जो भी सामान टीन और ये एंगल वगैरह लगाए हैं तो हाँ, बढ़िया बढ़िया है। लगाए हैं। ये जो पाइप लगी है ये भी बहुत मजबूत है, जी जी और जिंदल कंपनी का टीन सेट भी बढ़िया लगाए हैं। जी और हम कहे कि जो सबसे मजबूत होगा वही लगाइएगा, तो कहे 50 mm से ज़्यादा यहाँ नहीं मिलता है। जी तो हम कहे ठीक है वही लगाइए, तो ले आकर के लगाए। और अब महाराज जी ये जो पाइप जाम करना है जी तो इसके लिए हम 2 बोरी सीमेंट, गिट्टी और बालू सारा चीज़ मंगवा दिए हैं, आप तो देखे ही हैं। जी तो उसको जो है आप एक मिस्त्री के लिए हम आपको अभी पैसा दे देंगे, और आप मिस्त्री बुला लीजिएगा और इसको बढ़िया से अपने हिसाब से आप जाम करवा दीजिएगा, क्योंकि इसी में हमको कई दिन उलझना पड़ा है व्यवस्था करने में, क्योंकि यहाँ हम किसी को जानते सही नहीं। बात है, सही बात तो कौन दुकानदार काम बढ़िया करेगा, कौन नहीं बढ़िया करेगा, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा हमको बहुत परेशानी हुई। लेकिन कोई बात नहीं है, सेवा हुई, सेवा के लिए ही हम घूम रहे हैं। तो प्रभु जी अब आपको कैसा लग रहा है? अब ये सब देख करके ये हमें मतलब भविष्य में जो समस्याएं आती थी जंगल में रह करके, तो अब ये लगता है कि नहीं, अब शांति से भजन करने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी गई है। जी तो अब ये है कि हम भी रह सकते हैं और अतिथि कोई भी संत महात्मा या कोई भी अभ्यागत आता है भ्रमण करने के लिए, जी जी तो 1 आध दिन के लिए अगर वो हाँ। रुकना चाहे तो रुक सकता है, जी क्योंकि वो भी अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि महाराज जी क्या हम 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। जी तो पहले तो ये होता था कि हम संतों को भी मना कर देते थे, क्योंकि अभाव होने के कारण बोलना पड़ता था कि महाराज जी उतनी व्यवस्था नहीं है, जी। ये तो आगे पीछे आश्रम है, थोड़ा कुटिया सा है, आप इधर से भी कुटिया को दिखा दें, घूम जा। आगे कुटिया है, आश्रम है, तो उनके पास व्यवस्था है, तो आप उनके पास चले जाइए। जी तो कभी कभी ये सोच करके कि भाई साधु महात्माओं को हमारे यहाँ से जाना पड़ता है, जी तो मन में थोड़ा दुख होता था इस चीज़ को लेकर के कि अगर साधु महात्मा 1-2 दिन के लिए भी रुकना चाहते हैं तो वो भी नहीं रुक पाते हैं। जी तो अब ये हो गया है कि अगर ये टीन सेट लग जाने के कारण अब आशा लगती है कि भाई हाँ, अगर कोई साधु महात्मा आता है 1 आध दिन की इच्छा जाहिर करता है रुकने की, तो अपना शांति से रुक करके भजन साधन कर सकता है। पहले एक महात्मा ये यहाँ राधेश्याम महाराज जी के पास रहते थे, उन्होंने इच्छा विशेष कर जाहिर की। पहले हमारा ये विचार था कि हम किसी का आज पहले कभी सहयोग लिए और ना ही सहयोग लेना चाहते थे, जी पर उन्होंने महात्मा जी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपसे एक विनती है कि अगर यहाँ कोई अगर भविष्य में आकर के कुछ झोपड़ी या कुछ निर्माण करना चाहे तो आप उनको मना ना करिएगा। जी तो हमने उनसे कहा कि भाई क्या कारण है इसके लिए, जी तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा होती है या और महात्माओं की भी होती होगी हमारी ही तरह जी कि आपके यहाँ कुछ दिन रुक करके अपना जो है साधन भजन किया जाए। जी। तो हमने थोड़ा कहा सा ये सब लोकेशन भी दिखा दें। जी तो हमने कहा कि देखो, जब भगवान चाहेंगे तभी हो सकता है, ना तो अन्यथा हमारे पास ना तो किसी तरह का मतलब कि आर्थिक व्यय है कि हम हाँ। अपनी तरफ से बना मतलब कि व्यवस्था कर सकें। जी तो
बोले कि चलो जब भगवान की इच्छा होगी तब ये मतलब कि आपकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो प्रभु भगवान ने भेज दिया। अभी की बात है, हम महीना 2 महीना पहले की, तो हमने भगवान से विनती की कि आप व्यवस्था कीजिए वरना हम जंगल छोड़ करके चले जाएंगे। जी। तो भगवान ने देखिए 2-3 महीने के अंदर ही आप सबको भेज दिया। जी प्रभु भगवान ने ही हमको भेजा है, और नहीं तो हमारी क्या औकात है। नहीं, फिर भी कोई ना कोई माध्यम भगवान बनाते जी हैं। जी। तो जो है आप सबको भेज दिया तो इतनी व्यवस्था हो गई। ये है कि प्रभु हमको ये व्यवस्था होने के बाद भी मुझे खुशी नहीं है। खुशी ये नहीं है कि मैं जिस हिसाब से चाहता था जी। उस तरह से नहीं बन पाया, लेकिन अगर प्रभु जी चाहेंगे तो कभी हो सकता है कि अब भविष्य में उस तरह से भी बन जाए। भविष्य में जैसा समय होगा तब देखा जाएगा। जी। पर अब ये इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, मतलब कि बाहर अगर बरसात भी होने लगे तो आप हाँ, शांति से आराम से आसन बिछा सकते हैं, रुक भी सकते जी, हैं। भजन कर सकते हाँ, हैं। भजन कर सकते हैं। पहले तो ऐसा था कि हम पानी बरस रहा है तो हम बाहर निकलने से डरते थे कि पानी बंद हो जाएगा तब बाहर तभी निकलेंगे। बाहर निकलेंगे। और दोस्तों, ये जो बीच में मड़ई की तरह से नहीं इसलिए बनाया गया कि महाराज जी कहे कि ढाल एक ही तरफ दीजिए, क्योंकि बारिश का जो पानी होगा उस पानी को मैं संचित कर लूँगा। एक जगह जब पानी एक साइड में गिरेगा तो उसका मैं संचय कर लूँगा और उसी जल को मैं बरसात में ग्रहण करूँगा, क्योंकि नदी का पानी जो मंदाकिनी गंगा का है तो बरसात में थोड़ा उसमें बालू और मिट्टी ज़्यादा मिक्स हो जाता है तो पीने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए महाराज जी कहे कि इसी तरह का बनेगा तो अच्छा रहेगा। और महाराज जी जैसे कि आप ये कह रहे थे कि आज ही रात में यहाँ भालू आ गया था। नहीं, ये बात सत्य है जी। ये आज की सुबह की बात है। ये लगभग 3-4 बजे के समय होगा। जी तो 3 बार बोला है। एक बार इस महुआ के पेड़ के नीचे, ये इधर लगा हुआ है। जी जी। उसके बाद दोबारा यहाँ बोला है। अच्छा, ये इस झाड़ी में? हाँ, ये महुआ उधर भी लगा, महुआ पीपल वो सामने दिखाई दे रहा वो है। पेड़ है जी। हाँ, तो उसके नीचे बोला है। और तीसरी बार घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गया है। अच्छा। तो वहाँ जाकर के बोला है जी। तो जब कोई जानवर आता है तो उसके चलने फिरने की आहट मालूम हो जाता पता चलता रहता है। है। रात में चूंकि एकदम शांत होता है हाँ। जंगल, अगर ऊपर से पत्ता भी गिरता है पता चल जाता तो जानकारी हो जाती है कि पत्ता गिर गया है। है। जी तो ये है कि कोई भी जानवर आता है तो हाँ, आहट होती आती है अंदर कि अगर मतलब सावधान होने के लिए कि भाई यहाँ बाहर नहीं निकलना है जी अभी के समय में, अभी कोई जानवर आया हुआ है। जी जी। तो जब वो जानवर चला जाता है या फिर हम घंटा 2 घंटे के बाद ही बाहर निकलते हैं कि भाई अब हो सकता है कि वो जानवर चला गया हो। जी तो ये है कि भाई जंगल में जंगली जानवर हैं तो उनसे भी बच के अपना जो है जी जी रहना जी होता प्रभु, बचना होता है। तो उसी लिए प्रभु कह रहे हैं कि मुझे वो खुशी नहीं है कि अगर चारों तरफ से पैक हो गया होता तो और अच्छा होता, सुरक्षित होता। लेकिन अगर भगवान व्यवस्था करेंगे, राम जी की इच्छा होगी तो हो सकता है। मैं दुकानदार से भी कहा हूँ कि अगर मेरी व्यवस्था हो जाएगी तो फ़ोन करूँगा, ले आकर के सब लगा देना। तो अब राम जी जाने, हाँ, फिर भगवान मुझको क्या पता है। करना तो भगवान करना उनको भगवान को है, देखा जाएगा। जब जैसा करना चाहते हैं तो वो उनके हाथ में है। जी जी प्रभु। तो ठीक है भगवान, अब आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। दोस्तों, एक बार आप लोगों को मैं कुटिया फिर से दिखा देना चाहता हूँ, जो जिस कुटी में महाराज जी रहते हैं। अंदर तो मैं दिखाया ही हूँ, बाहर से मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये कुटिया है महाराज जी की। इसमें महाराज जी ये देखें, ये जो है बिछाया जाता है दरी जैसा, हल्का चद्दर जैसा है। ये ऊपर से डाल के महाराज जी इसी में रहते हैं। नीचे एक पॉलीथीन पड़ी हुई है लेकिन वो भी फटी हुई है, और इसी में ये देखें पानी गिरता है तो ये पूरा पानी सोख लेता है। इसी में महाराज जी रहते हैं। देखें ये भी फटी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये देखें ये कंबल है, ये कंबल है। कंबल को लगा करके ऊपर से जो ओढ़ना चाहिए, देखें ये कंबल है। और इसमें महाराज जी रहते हैं। अंदर भी जा कर के दिखाया हूँ, और इसीलिए मेरा मन किया कि महाराज जी के लिए कुछ व्यवस्था हो जाती तो थोड़ा आराम से भजन करते, और उस भजन का लाभ हम सबको भी मिलता है। संत महात्मा भजन करते हैं तो उस भजन का लाभ सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलता है,
उनके आशीर्वाद के रूप में कहीं न कहीं हम लोगों को भी प्राप्त होता है। अब ये लग गया है और चूँकि तत्काल में लगा है इसलिए अभी ये हटाया नहीं गया है। अब महाराज जी इसको धीरे धीरे अपना हटा लेंगे और अगर कुछ लेबर वगैरह की व्यवस्था करनी होगी तो वो भी मैं व्यवस्था करके जाऊंगा। तो अब महाराज जी आप कुछ पैसे रख लीजिए। अगर ये पैसे अगर आप महाराज जी को देते और उनसे बोलते कि ये काम करवा दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि राम इच्छा से वो उनके पास मतलब कि लेबर मिस्त्री उस तरह का संपर्क रहता है। नहीं तो पैसे आप अपने पास रखें और मैं उनको बोल दूंगा कि महाराज जी हाँ ये सही आप कह रहे हैं कि मतलब उनको ज़्यादा लोगों से संपर्क है जी जी, तो वो बुला देंगे और वैसे भी बुला देंगे। आप कहेंगे कि बुला दीजिए हाँ तो वो बुला देंगे। नहीं ठीक है तो। और मान लीजिए एक अगर खाली मिस्त्री आप बुला लेंगे तो वो सब इसको जाम कर देगा। अधिक से अधिक 500 रुपया 600 रुपया लेगा या 700 जो भी ले। हम आज ही कोशिश करेंगे शाम को जो हाँ इसको जितना जल्दी जाम हो जाए क्योंकि मटेरियल पड़ा हुआ है वो भी ख़राब होगा। जी जी, और बाकी ये पैसे 2000 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ। आप लेबर पकड़ लीजिएगा, जंगल में तमाम लोग आते हैं उनको पकड़ करके ये सब बढ़िया से थोड़ा सा लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके अभी के लिए बाड़ बनवा लीजिएगा। बरसात के मौसम के ये चारों तरफ से ना, चारों तरफ से घेरा हो जाएगा तो उसमें आपको आराम हो जाएगा। लीजिए महाराज जी 2000 रुपया है और इसमें हो जाएगा राम इच्छा से, इतना चीज़ें हो जाएंगी। हम तो समझते हैं राम इच्छा से जो आप दे रहे हैं ये बहुत अधिक है, क्योंकि राम इच्छा से जंगल में ये है कि हम अपना भजन भी करते रहते हैं और जब भी जैसा समय होता है उसी अनुकूल जो है शारीरिक परिश्रम भी कर लेते हैं, जैसे लकड़ी लाना है कुछ भी करना है तो ये सब अपने से किया हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे ये है कि समय लगता है उसमें। ठीक है प्रभु, अधिक है तो उसमें कुछ और किसी काम के लिए मैं दे रहा हूँ वो आपको मैं अभी बताऊँगा, कैमरे के सामने नहीं बताऊँगा। तो अगर वो जिस लिए दे रहा हूँ एक बाधा से बचने के लिए दे रहा हूँ, अगर वो बाधा आती है तो इस पैसे से आप उस बाधा से भी हाँ समझ गए आप पार हो जाएंगे। तो फिर मुझे फ़ोन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। तो ठीक है महाराज जी, अब आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।